हेलो एवरीवन। पिछले टेंस के वीडियो में हमने टेंस किसे कहते हैं और टेंस के तीनों प्रकार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ा था। और इन तीनों टेंस के चार चार प्रकार कौन कौन से होते हैं ये सब हमने पिछले वीडियो में कर लिए। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। यह सबसे पहला टेंस होता है। अगर आप इस टेंस को समझ लेंगे तो बाकी सारे टेंस भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं, मतलब कि कौन से वाक्य होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। इसमें यदि मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के बाद ता है, ते है, ती है का प्रयोग होगा तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। राम स्कूल जाता है। इसमें राम सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाता है मतलब जाना यहाँ पर वर्ब है। एक और एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम। सचिन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे सचिन सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। खेलता यानी कि खेलना यहाँ पर वर्ब है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। वह गाना गाती है, रोहन पढ़ता है, वे जाते हैं। इन सभी सेंटेंसेस के आगे ता है, ते है, ती है का प्रयोग किया गया है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाएंगे। चार प्रकार के वाक्य होंगे। एफर्मेटिव होगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य को समझेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना क्वेश्चन मार्क का। इसका जो रूल होता है सेंटेंस बनाने का, जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मेन वर्ब या ये वर्ब क्या होती है, जैसे कि सोना, खेलना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं होती हैं यानी कि वर्ब होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एस या ईएस किसके साथ लगता है। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगता। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होगा कि हम किस वर्ब यानी क्रिया के साथ एस या ईएस लगाएं। तो एस या ईएस लगाने के कुछ नियम होते हैं, तो वो भी हम सीख लेते हैं। क्रिया में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगाएं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि गो, गो में लास्ट में ओ है तो ई एस लगाएंगे। टेक्स, टेक्स में भी लास्ट में एक्स है तो ई एस लगाएंगे। वॉच में भी ई एस लगेगा क्योंकि लास्ट में सी एच है। पास में भी एस है तो ई एस लगेगा। वॉश में एस एच है तो ई एस लगेगा। और टीच में भी सी एच है तो ई एस लगेगा। मतलब गो का गोज, टेक्स का टेक्सेस, वॉच का वॉचेस, पास का पासेस, वॉश का वॉशेस, टीच का टीचेस। दूसरा नियम है कि क्रिया के आखिर में यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे ई एस लगाएं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ट्राई, यहाँ पे वाई है तो वाई को बदलकर हम क्या लिख देंगे, आई, और लास्ट में ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा ट्राइज। स्टडी में भी वाई है लास्ट में तो वाई का क्या कर देंगे, आई कर देंगे और लास्ट में ई एस जोड़ देंगे तो स्टडीज़ हो जाएगा। कैरी में भी ऐसे है, लास्ट में वाई है तो वाई को हटा के आई लिख देंगे और लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। परंतु वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, तब सिर्फ एस लगाएं। जैसे प्ले में लास्ट में तो वाई है लेकिन इससे पहले स्वर है, वोवल है, तो वहाँ पर वाई हट के आई नहीं लगेगा, लास्ट में सिर्फ एस लगा देंगे। ऐसे ही ओबे में है, ओबे में लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले स्वर है
तो हम y के बाद s लगा देंगे, ओबेज हो जाएगा। ऐसे ही बाय में है, बाय में लास्ट में y है और y से पहले क्या है, स्वर u है, तो इसलिए y नहीं हटेगा, लास्ट में हम s लगा देंगे तो बाइज हो जाएगा। अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हम हॉकी खेलते हैं। हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन करता है। तो यहाँ पे खेलना यहाँ पे वर्ब है, यानी वर्ब के साथ देखते हैं कि एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। तो वी प्ले हॉकी। राधा स्कूल जाती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ यहाँ पे एस या एस लगेगा। तो राधा गोज़ टू स्कूल, स्कूल लास्ट में ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में लग जाएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे जिन्हें हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डूडज, डूडज के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब जो होगी उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि डूडज में ऑलरेडी ही एस है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यह आता है कि हम किसके साथ डू का प्रयोग करें और किसके साथ डज का प्रयोग करें। तो ये भी देख लेते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी, उसके साथ डज का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ डू का प्रयोग होगा। अब आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि राधा स्कूल नहीं जाती है। तो राधा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डज का। तो डज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो राधा डज नॉट गो टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो वे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वे का मतलब होता है दे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा, डू के बाद नॉट लग जाएगा। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब आगे हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के नियम देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो पहले हम पॉजिटिव प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले WH फैमिली आएगी। WH फैमिली में क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, एट्सेट्रा, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो इस WH फैमिली में आते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य का नियम, WH फैमिली, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं इनमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम यह जान लेते हैं कि प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं। एक यस नो टाइप के होते हैं। ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वो खेलता है, क्या राम खेलता है। इन प्रश्नों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जब भी यस और नो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा, वाक्य डू डज से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल था, क्या वो खेलता है, तो वो का यहाँ पे होगा ही, तो यहाँ पे शुरू में डज आएगा या डू आएगा तो हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है यानी कि ही है, तो ये डज से शुरू होगा, डज ही प्ले। दूसरा जो सेंटेंस है
क्या राम खेलता है? तो यहाँ पे जो राम है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शुरू में डज ही लगेगा यहाँ पे भी, डज राम प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पे ये सेंटेंस बनाते कि क्या वे खेलते हैं, तो यहाँ पे वे जो है वो क्या है, दे। सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग होता, डू दे प्ले। जिन प्रश्नों का उत्तर यस और नो में नहीं होता उनमें WH फैमिली का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, राम क्या खेलता है। इस प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते, इसके लिए तो एक सेंटेंस में ही इसका आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे, यानी सबसे पहले WH फैमिली के लिए व्हाट लगाएंगे, फिर डू डज लगाएंगे, तो डज लगेगा क्योंकि यहाँ पे राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे, राम कब सोता है। इस प्रश्न का उत्तर भी हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो यहाँ पर भी WH फैमिली आ जाएगी। कब का इंग्लिश होता है वैन, तो सबसे पहले हम लेंगे वैन, उसके बाद आएगा डू या डज, तो डज लेंगे क्योंकि राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे डज राम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सोना, सोता है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी स्लीप, वैन डज राम स्लीप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मतलब कि इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भी है। क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे कि सबसे पहले तो हम लेंगे डू या डज, क्योंकि ये WH फैमिली से नहीं है, इसका जो आंसर है यस और नो में दे सकते हैं। तो डज के बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि सचिन, उसके बाद लग जाएगा नॉट, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो प्ले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट, और फिर एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आपको सिर्फ इतना करना है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।